बच्चों, हमने इसके पहले वर्ग 18 के तत्वों के भौतिक गुणों के बारे में पढ़ लिया है। अब हम आज जो है वर्ग 18 के तत्वों के रासायनिक गुणों के बारे में पढ़ेंगे। वर्ग 18 के तत्वों के केमिकल प्रॉपर्टीज के बारे में जानने का प्रयास करते हैं। तो हम वर्ग 18 के तत्व, इनके हम रासायनिक गुण के बारे में अध्ययन करते हैं। केमिकल प्रॉपर्टीज के बारे में हम आइए अब अध्ययन करते हैं। वर्ग 18 के तत्व में आप जानते हैं कि वर्ग 18 या इसे हम जीरो ग्रुप भी बोलते हैं के तत्व कौन कौन से हैं। आप जानते हैं कि हीलियम है, नियान है, आर्गन है, क्रिप्टान है, जेनान है और रेडान है। वर्ग 18 के तत्वों में जो है हम इनका अध्ययन करते हैं। तो रेडान तो रेडियो एक्टिव एलिमेंट्स है। यह रेडियो धर्मिता का गुण प्रदर्शित करता है, रेडियम से प्राप्त होता है, तो इसको हम छोड़ देते हैं। अब हम इनकी रासायनिक अभिक्रियाशीलता हीलियम, नियान, आर्गन, क्रिप्टान और जेनान की रासायनिक अभिक्रियाशीलता के बारे में अध्ययन करते हैं। ये अत्यंत कम, मतलब पूरे आवर्त सारणी में सबसे कम रासायनिक अभिक्रियाशीलता अगर किसी की होती है तो यह वर्ग 18 के तत्व हैं। हीलियम, नियान, आर्गन, क्रिप्टान, जेनान, रेडान, ऑर्गेनेसन। इसमें सबसे अधिक अभिक्रियाशीलता जो होती है वह फर्स्ट ग्रुप के तत्वों की, और सबसे अधिक अभिक्रियाशीलता जो है वह 17वें ग्रुप के तत्वों की। फर्स्ट ग्रुप मतलब लिथियम, सोडियम, पोटेशियम, रुबेडियम, सीजियम, फ्रांसियम, और 17वां ग्रुप फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन, एस्टेटिन। तो सबसे कम अभिक्रियाशीलता हीलियम, नियान, आर्गन, क्रिप्टान, जेनान, इनके सबसे कम अभिक्रियाशीलता का क्या कारण है? तो इनके सबसे कम अभिक्रियाशीलता का कारण, सबसे कम रासायनिक अभिक्रियाशीलता का कारण, इनके सबसे कम रासायनिक अभिक्रियाशीलता का दो कारण है। एक पहला कारण जो सबसे मुख्य कारण है कि इनकी जो है बाहरी कक्षा में जो है, जो संयोजी कक्षा होती है, संयोजी कक्षा में या संयोजी कोश कह सकते हैं, सेल कह सकते हैं, में इलेक्ट्रॉनिक विन्यास NH2NP6, मतलब यह पूर्ण रूप से भरे कोश होते हैं। हीलियम में जो है 1s2 पाया जाता है। बाकी नियान, आर्गन, क्रिप्टान, जेनान, इन सब में जो है पूर्ण रूप से भरा हुआ कोश NH2NP6 पाया जाता है। दूसरा कारण है इसका दूसरा मेन कारण है कि इनकी आयनन एंथैल्पी का अत्यधिक होना। पूरे आवर्त सारणी में
आयनन एंथैल्पी जो है इनकी अत्यधिक होती है होना तथा इलेक्ट्रॉन लब्धि एंथैल्पी, इलेक्ट्रॉन लब्धि एंथैल्पी जिसे हम इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी के नाम से भी जानते हैं, का धनात्मक होना, का धनात्मक होना। तो दो कारण हैं। पहला कारण है कि इनका पूर्ण विन्यास, पूर्ण रूप से भरा हुआ विन्यास संयोजी कोष का NH2NP6 का पाया जाना, हीलियम के केस में 1s2 होता है। जबकि दूसरा कारण है इनका अत्यधिक आयनन एंथैल्पी होना और धनात्मक इलेक्ट्रॉन लब्धि एंथैल्पी का होना, जिसके कारण ये जो है बहुत ही कम रासायनिक अभिक्रियाशीलता को, मतलब इनकी रासायनिक अभिक्रियाशीलता जो होती है वह बहुत ही कम होती है। अब हम बात करते हैं इनके यौगिकों के बारे में कि इनके यौगिक कौन कौन से यौगिक इनके खोजे गए हैं। तो हीलियम और नियान का कोई भी यौगिक खोजों में नहीं प्राप्त हुआ है। ये तो हो गया आपका पहला पॉइंट। हीलियम और नियान के आज तक जितने भी कंपाउंड खोजने का प्रयास हुआ है, सारे ही प्रयास निरर्थक साबित हुए हैं। तो हीलियम और नियान का कोई भी यौगिक आज तक प्राप्त नहीं हुआ है। क्रिप्टान का एक यौगिक आज तक प्राप्त हुआ है, KrF2। क्रिप्टान का एक यौगिक, क्रिप्टान का यौगिक KrF2 यौगिक प्राप्त हुआ है। अब हम बात कर लेते हैं आर्गन, हीलियम, नियान, आर्गन। आर्गन का भी कोई यौगिक प्राप्त नहीं हुआ है। अब हम बात कर लेते हैं जेनान की। जेनान के कुछ मुख्य यौगिक प्राप्त हुए हैं। जेनान के कुछ मुख्य यौगिक प्राप्त हुए हैं। अब हम इनके बारे में, जेनान के यौगिकों के बारे में चर्चा कर लेते हैं। इनके जो अक्रिय गैसें हैं, हीलियम, नियान, आर्गन, क्रिप्टान, जेनान, इन सब के जो है बहुत से यौगिक खोजने के प्रयास हुए, लेकिन जो है यौगिक प्राप्त नहीं हुए। कुछ के, जैसे क्रिप्टान का जो है एक यौगिक प्राप्त हुआ, KrF2, ये भी रेयर केस में प्राप्त हुआ। जेनान के कुछ यौगिक प्राप्त हुए। तो जेनान के यौगिकों के प्राप्त करने के विषय में एक बड़ा ही रोचक तथ्य है। 1962 में नील बर्कटेल नामक वैज्ञानिक थे। बर्टटेल 1962 में जो है नील बर्टटेल नामक वैज्ञानिक, इन्होंने एक बड़ा ही रोचक तथ्य प्रस्तुत किया। उन्होंने यह रोचक तथ्य प्रस्तुत किया कि जेनान और ऑक्सीजन इसको देखा और दोनों के जो है प्रथम आयनन एंथैल्पी की बात करते हैं। प्रथम आयनन एंथैल्पी किलोजूल प्रति मोल में ये निकाली जाती है। तो उन्होंने कहा कि ऑक्सीजन की प्रथम आयनन एंथैल्पी जो है
वह 1175 किलो जूल प्रति मोल है और जेनान की प्रथम आयनन एंथैल्पी जो है वह 1170 किलो जूल प्रति मोल है। यह आंकड़े से अब उनको आइडिया आया कि दोनों की आयनन एंथैल्पी लगभग सेम है, तो कंपाउंड बनाने का कैरेक्टर भी लगभग एक जैसा ही होना चाहिए। उन्होंने ऑक्सीजन का एक कंपाउंड प्लेटिनम के साथ देखा कि O2 Pt F6, इस पर प्लस चार्ज और इस पर माइनस चार्ज, एक लाल रंग का यौगिक, लाल रंग रेड कलर में ये यौगिक प्राप्त हुआ। उसी तरह से उन्होंने एक और यौगिक जेनान के यौगिक को बनाने का प्रयास किया। उन्होंने जेनान के यौगिक को बनाने का प्रयास किया। जेनान का एक यौगिक प्राप्त हुआ, यह भी लाल रंग का था, जेनान Pt प्लेटिनम और फ्लोरीन 6 प्रमाण, इस पर माइनस चार्ज इस पर प्लस चार्ज, ये भी एक यौगिक प्राप्त हुआ और ये यौगिक भी था लाल रंग का। ये यौगिक भी प्लेटिनम और हेक्साफ्लोराइड का जेनान के साथ मिल करके लाल रंग का था। तो उन्होंने पता किया कि जेनान जो है वह ऑक्सीजन से सिमिलरिटी दिखाता है। तो जेनान के बहुत सारे यौगिकों को प्राप्त इसके बाद किया गया, लेकिन सबसे पहला योगदान जो है नील बर्टेल का सन 1962 में उनकी पहली खोज ये दिया था जेनान के यौगिकों के विषय में, जो ऑक्सीजन से जो है प्रथम आयनन एंथैल्पी से जो है जेनान की प्रथम आयनन एंथैल्पी जो है समानता प्रदर्शित करती है। तो इस आधार पर उन्होंने जो है इसके यौगिकों का वर्णन किया। अब जेनान के बहुत सारे यौगिक हैं, उनको हम आगे देखते हैं, उनके रासायनिक गुणों के बारे में देखते हैं कि जेनान के जो है यौगिकों का अध्ययन हम करते हैं। बच्चों, अब हम जिनान फ्लोरीन यौगिकों के बारे में अध्ययन करते हैं। जिनान और फ्लोरीन जो है इनको मिला करके, तो जिनान ये नंबर फर्स्ट है आपका इनके रासायनिक गुण में कि जिनान फ्लोरीन यौगिक मोस्टली जेनान जो है फ्लोरीन के साथ, मतलब जेनान और फ्लोरीन के बीच बहुत अधिक बंधुता देखने को मिलती है। तो जेनान और फ्लोरीन जो है एक दूसरे के साथ मिल करके जेनान डाइफ्लोराइड, जेनान टेट्राफ्लोराइड और जेनान हेक्साफ्लोराइड यौगिकों का यौगिक बनते हैं। इनके बनाने की विधि अगर देखें, जेनान और फ्लोरीन, जेनान और फ्लोरीन, जेनान भी गैस है, फ्लोरीन भी गैस है। यहाँ पर जेनान जो है वह जेनान अधिक मात्रा में, जेनान जो है अधिक मात्रा में लिया जाए और 673 केल्विन ताप लिया जाए। जेनान और फ्लोरीन की क्रिया कराई जा रही है, जेनान अधिक मात्रा में लिया जाए और फ्लोरीन जो है लिया जाए 673 केल्विन ताप पर और एक बार जो है दाब। तो यहाँ पर F2 से ये क्रिया करके, ये F2 से क्रिया करके XeF2 का निर्माण करता है, जेनान डाइफ्लोराइड का। अगर हम जेनान और फ्लोरीन दो मालिक्यूल लें, जेनान गैस और फ्लोरीन गैस दो मालिक्यूल लें और 873 केल्विन तापमान लें और यहाँ पर 7 बार जो है वह दाब लें, 7 बार का प्रेशर लें, तो बन जाता है XeF4। ये सब सॉलिड में प्राप्त होते हैं। जेनान टेट्राफ्लोराइड,
इसी तरह से मतलब इनको हम अनुपात है इनका 1:5 का अनुपात है, 1:5 के अनुपात में। यहाँ पर जिनान आधिक्य में मतलब एक्सेस अमाउंट ऑफ जेनान, यहाँ पर जो है 1:5 का अनुपात है। यदि जेनान गैस के रूप में और फ्लोरीन ये भी गैस के रूप में 1:20 के अनुपात में लिया जाए, 1:20 के अनुपात में लिया जाए, तापमान यहाँ पर 573 केल्विन रखा जाए और जो है बार जो है 60 से 70 बार दाब रखा जाए, 573 केल्विन तापमान को रखा जाए, तो इसके 3 अणु जो हैं मिल करके जेनान हेक्साफ्लोराइड, ये सॉलिड जेनान हेक्साफ्लोराइड का निर्माण कर देते हैं, जेनान हेक्साफ्लोराइड का निर्माण कर देते हैं। तो ये तो जेनान के यौगिक हो गए। जेनान हेक्साफ्लोराइड का एक और तरीके से निर्माण हो सकता है, जेनान हेक्साफ्लोराइड का एक और तरीके से निर्माण होता है कि जेनान जो है वह ऑक्सीजन के साथ जुड़ा हुआ है। जेनान जो है वह ऑक्सीजन के साथ कैसे किस प्रकार से बंधुता को दिखाता है। अगर जेनान टेट्राफ्लोराइड है XeF4 और प्लस O2F2 ये सॉलिड है, ये गैसियस स्टेट में ले सकते हैं इसको। 143 केल्विन पर ये दोनों एक दूसरे से रिएक्ट करते हैं, 143 केल्विन ताप पर एक दूसरे से रिएक्ट करते हैं। यहां से ऑक्सीजन बच्चों जेनान हेक्साफ्लोराइड जो है वह एक और विधि से प्राप्त होता है। जेनान हेक्साफ्लोराइड प्राप्त करने की एक और विधि है कि अगर हम जेनान टेट्राफ्लोराइड लेते हैं और इसकी क्रिया जो है हम O2F2 से 143 केल्विन तापमान पर 143 केल्विन तापमान पर यदि हम इसको अत्यधिक जो है तापमान कम करके जो है लें तो XeF4 जेनान टेट्राफ्लोराइड जो है डाईऑक्सीजन डाईफ्लोराइड से क्रिया करके जो है जेनान हेक्साफ्लोराइड का निर्माण करता है और ऑक्सीजन गैस जो है बाहर निकल जाती है। तो यहाँ पर ये सॉलिड में होता, ये गैसियस स्टेट में होता, ये सॉलिड बन जाता और ऑक्सीजन गैस जो है वो बाहर की तरफ निकल जाती है। तो ये हो गया जेनान डाईफ्लोराइड, जेनान टेट्राफ्लोराइड और जेनान हेक्साफ्लोराइड बनाने की विधियाँ हो गई। अगर हम जो है इनके भौतिक गुण के बारे में वर्णन करें कि जेनान डाईफ्लोराइड, जेनान टेट्राफ्लोराइड और जेनान हेक्साफ्लोराइड, इनके अगर हम भौतिक गुण के बारे में वर्णन करें तो ये सभी के सभी जो हैं रंगहीन और क्रिस्टलीय ठोस के रूप में, रंगहीन और क्रिस्टलीय ठोस, रंगहीन और क्रिस्टलीय ठोस के रूप में पाए जाते हैं। ये सभी के सभी रंगहीन होते हैं और क्रिस्टलीय ठोस के रूप में पाए जाते हैं। 298 केल्विन तापमान पर, 298 केल्विन तापमान पर यह जो है ऊर्ध्वपातित मतलब सब्लिमेटेड होते हैं, ऊर्ध्वपातित होते हैं। इतने केल्विन तापमान मिलने पर, 298 केल्विन तापमान मिलने पर यह जो है सॉलिड स्टेट से सीधे जो है गैसियस स्टेट में चले जाते हैं और वहाँ पर इससे कम तापमान 298 से कम पर ले जाएंगे तो यह जो है ठंडा होकर के जो है यह गैसियस से सीधे सॉलिड स्टेट में आ जाएंगे, मतलब गैस स्टेट से सॉलिड स्टेट में आने का गुण होता है। अब इनकी अगर जल से क्रियाशीलता की बात होती तो जल से ये बहुत ज़्यादा क्रियाशील होते हैं। जैसे जेनान डाईफ्लोराइड की अगर हम बात करें तो जेनान डाईफ्लोराइड जो है ये थोड़े से ही जल से क्रिया कर लेता है, मतलब इनकी जल से क्रियाशीलता बहुत अधिक होती है।
ये जल से क्रियाशील होकर के, जैसे जेनान डाई फ्लोराइड XeF2 का 2 अणु लें, ये सॉलिड स्टेट में होता है, और 2 मॉलिक्यूल अगर हम वाटर लें जो लिक्विड होता है, तो इनसे क्रिया करने पर जो है जेनान मुक्त हो जाती है गैस के रूप में, और ऑक्सीजन मुक्त हो जाती है गैस के रूप में, जबकि मुख्य कंपाउंड जो है हाइड्रोजन फ्लोराइड जो है यह प्राप्त हो जाता है। यह किस रूप में प्राप्त होता है? यह एक्वस फॉर्म में प्राप्त होता है, जलीय फॉर्म में प्राप्त होता है। अब हम इनकी संरचना की बात करते हैं। XeF2, XeF4 और XeF6 की संरचना के बारे में बात करते हैं। जेनान के बाहरी कोश में जो है 8 इलेक्ट्रॉन होता है। जैसा कि आप पहले भी जानते हैं कि इनका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास NH2NP6 होता है, NH2NP6 होता है। तो इनकी अगर हम संरचना की अगर हम बात करें तो इनकी संरचना जो होती है वह किस प्रकार की होगी? अगर 2 फ्लोरीन परमाणु है तो 2 फ्लोरीन परमाणु के साथ जेनान जो है यह कौन सा स्ट्रक्चर बनाएगा? 2 फ्लोरीन परमाणु के साथ एक रेखीय संरचना बनाएगा, और इसके जो है 3 जोड़े इलेक्ट्रॉन जो इसके p ऑर्बिटल में उपस्थित हैं वह इस प्रकार से पाए जाते हैं। तो इसकी संरचना कैसी होती? इसकी संरचना जो है रेखीय होती। ये सब के सब जितने जेनान डाइफ्लोराइड, जेनान टेट्राफ्लोराइड, जेनान हेक्साफ्लोराइड, इनके वैलेंस शेल इलेक्ट्रॉन पेयर रिपल्सन जो थियरी ली गई है, इसका प्रायोगिक जो आकलन किया गया है वो गैसीय अवस्था में किया गया है। अगर हम जेनान टेट्राफ्लोराइड की बात करते हैं तो इसकी वर्ग समतलीय संरचना जो है, मतलब इसका जो है स्क्वायर प्लेनर स्ट्रक्चर प्राप्त होता है, और यहाँ पर लोन पेयर इलेक्ट्रॉन जो हैं इस प्रकार से रहते हैं। तो इसकी संरचना कौन सी संरचना? वर्ग समतलीय संरचना प्राप्त होती है। जेनान हेक्साफ्लोराइड की अगर हम बात करते हैं तो जेनान हेक्साफ्लोराइड में इस प्रकार की संरचना प्राप्त होगी। देखें ध्यान से, इसको हम वर्ग अष्टफलकीय संरचना बोलते हैं, वर्ग अष्टफलकीय संरचना। लेकिन विकृत वर्ग अष्टफलकीय संरचना मतलब इसमें जो है टेट्राहेड्रल स्क्वायर प्लेनर के बजाय आप देख सकते हैं इसका जो है टेट्राहेड्रल स्ट्रक्चर इसमें जो है पाया जा रहा है। वर्ग अष्टफलकीय ऑक्टाहेड्रल, वर्ग अष्टफलकी को हम ऑक्टाहेड्रल बोलते हैं। तो ऑक्टाहेड्रल संरचना इसमें पाया जा रहा है, लेकिन इसमें एक जोड़ा इलेक्ट्रॉन जो रह जाता है, यहाँ पर 1 2 3 4 5 और 6 इलेक्ट्रॉन तो भाग ले लिए, सिंगल बॉन्ड बना लिए, लेकिन एक जोड़ा इलेक्ट्रॉन रह जाता है, जिसके कारण जो ये लोन पेयर इलेक्ट्रॉन है फ्लोरीन को थोड़ा सा विकृत कर देता है, इधर की तरफ जुड़ने पर जो है मजबूर कर देता है। तो इसकी कौन सी संरचना? विकृत मतलब डिस्ट्रॉयड ऑक्टाहेड्रल, विकृत अष्टफलकीय संरचना जो है इसकी प्राप्त होती है। तो इन संरचनाओं को आप ध्यान से देख सकते हैं कि XeF2 में रेखीय संरचना, XeF4 में जो है वर्ग समतलीय संरचना, और XeF6 में जो है कौन सी संरचना? अष्टफलकीय संरचना है। लेकिन विकृत क्यों है? क्योंकि इसका एक जोड़ा इलेक्ट्रॉन जो है इसको जो है रिपल्स कर देता है, इसको जो है प्रतिकर्षित कर देता है, जिससे ये बांड सीधा न होकर के थोड़ा सा टेढ़ा लगा होता है। तो इन संरचनाओं को बड़े ध्यान से आप देखेंगे, ये आपके जो है एग्जामिनेशन पॉइंट्स की दृष्टि से भी बहुत ही इम्पॉर्टेंट है, बहुत ही महत्वपूर्ण है। इनकी संरचना को पूछा जाता है। अब हम जेनान के कुछ फ्लोराइड जो हैं इनकी रासायनिक अभिक्रियाशीलता के बारे में थोड़ा सा अध्ययन कर लेते हैं। जेनान के डाइफ्लोराइड, जेनान हेक्साफ्लोराइड और जेनान जो है टेट्राफ्लोराइड, इनकी हम कुछ रासायनिक अभिक्रियाशीलता के बारे में वर्णन करते हैं। जैसे जेनान डाइफ्लोराइड है, अगर हम इसकी क्रिया फास्फोरस पेंटाफ्लोराइड से करा दें, फास्फोरस पेंटाफ्लोराइड से अभिक्रिया होने पर जो है इसमें से एक फ्लोरीन जो है बाहर निकल जाता है फ्लोराइड आयन के रूप में, और यहाँ फ्लोराइड रेडायन के रूप में, और इसके साथ आकर के जुड़ जाता है। तो यहाँ बचा XeF, इसमें से एक फ्लोराइड रेडायन के रूप में निकल चुका है, तो इस पर प्लस चार्ज, और PF6 इस पर जो है
माइनस चार्ज, ये रेडायन का पार्ट प्राप्त हो जाता है। इसी तरह से XeF4 की क्रिया जो है SbF5 के साथ, स्ट्रैटेबिन पेंटाफ्लोराइड के साथ अगर हम करा देते हैं तो इसमें भी जो है XeF3, एक फ्लोरीन निकल गया, इस पर प्लस चार्ज आ गया, और जो है SbF6, इस पर माइनस चार्ज आ गया। इसी तरह से जेनान हेक्साफ्लोराइड की क्रिया, जेनान हेक्साफ्लोराइड की क्रिया यदि हम किसी मेटल के साथ करा दें, मेटल फ्लोराइड के साथ, तो यहाँ पर जो है मेटल पर प्लस चार्ज आ जाएगा और जो है जेनान हेप्टाफ्लोराइड, जेनान हेप्टाफ्लोराइड XeF7 बन जाएगा, जो रेडायन के रूप में प्राप्त होगा। यहाँ पर मेटल के रूप में हम क्या क्या ले सकते हैं, वर्ग फर्स्ट के तत्वों को ले सकते हैं, सोडियम, पोटेशियम, रुबेडियम, सीजियम तक, यहाँ तक हम इसको ले सकते हैं, इन तत्वों को। तो अगर हम कहें कि एक यौगिक प्राप्त होता है XeF6 प्लस NaF, सोडियम फ्लोराइड, इसकी क्रिया करा देते हैं तो क्या प्राप्त होता है, Na पर प्लस चार्ज और XeF7 पर माइनस चार्ज प्राप्त होता है। तो बच्चों ये हो गया आपका जेनान, फ्लोरीन यौगिक और इनके जो है प्राप्त करने की विधियाँ, XeF2, XeF4, XeF6, और इनके कुछ रासायनिक गुण हो गए, इनकी संरचना हो गई और इनके जो है कुछ अभिक्रियाएं हो गई। तो इनको आप जो है बड़े अच्छे ढंग से देख लेंगे। नेक्स्ट हम जो है प्राप्त करेंगे जेनान और ऑक्सीजन यौगिक के बारे में पढ़ेंगे।